हरे कृष्णा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम डिस्कशन करेंगे 29th श्लोका से 3rd चैप्टर के। तो आप सभी मेरे साथ रिसाइट कर सकते हैं। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालयेत। Translation: Bewildered by the modes of material nature, the ignorant fully engage themselves in material activities and become attached. But the wise should not unsettle them, although these duties are inferior due to the performer's lack of knowledge. तो पहले इसमें ट्रांसलेशन में हम देखते हैं bewildered by the modes of material nature, the ignorant मतलब अज्ञानी व्यक्ति जिनको परम सत्य के बारे में ज्ञान नहीं है। वैसे इग्नोरेंट जो मटेरियलिस्टिक लोग रहते हैं, भौतिकवादी लोग, वो फुल्ली एंगेज करते हैं खुद को किन में? मटेरियल एक्टिविटीज़ में। पूरी तरह से अपना जीवन वो झोंक देते हैं मटेरियल एक्टिविटीज़, मटेरियल ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करते हुए। और उनको अगर सपोज़ कभी कोई डिवोटी मिलता है और बोलता है कि थोड़ा अपना समय, थोड़ा अपना एनर्जी आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए भी दीजिए, थोड़ा सा समय निकालिए, आप 15 मिनट 20 मिनट थोड़ा भगवत गीता के ऊपर चर्चा कीजिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए, या फिर आप भगवत गीता अपने जीवन में अपनाइए, भगवत गीता पुस्तक, श्रीमद् भागवतम अपनाइए अपने जीवन में। तो ऐसे व्यक्ति जो पूरी तरह से जिनकी बुद्धि, जिनकी पूरी एनर्जी भौतिक जड़ पदार्थ को अर्जन करने में और उसको भोग करने में ही लगी हुई है, ऐसे व्यक्ति क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। जैसे हम कई बार भगवत गीता वितरण के लिए जाते हैं, सड़क पे, सिग्नल्स पे, अलग अलग जगह पे जाके हम, इवन बैंक्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर जगह जाके भगवत गीता का वितरण करने का प्रयास करते हैं। तो मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि वी डोंट हैव टाइम, हमें पास समय नहीं है पढ़ने का। अभी आप सोचिए, जिन लोगों के पास न्यूज़ देखने का, रील्स देखने का, सोशल मीडिया पे घंटों घंटों स्पेंड करने का समय है, वो लोग बोलते हैं कि भगवत गीता पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो 3 गुण हैं प्रकृति के, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों ने ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे जो लोग हैं, उनको बिविल्डर करके रखा है। बिविल्डर मतलब उनको पूरी तरह से फंसा के कंफ्यूज करके रखा है। मतलब उनका पूरा जीवन इन सारे गुणों से जो उनको प्रभाव होते हैं, इन सब गुणों का जो प्रभाव होता है उनके ऊपर, जैसे अगर किसी के ऊपर तमोगुण का प्रभाव ज़्यादा है तो वो बोलेगा, अरे यार मेरे को ये आध्यात्मिक, ये स्पिरिचुअलिटी, ये सब नहीं चाहिए मेरे को, मुझे बस सोना है, मुझे बस आराम करना है, मुझे बस डिस्ट्रक्शन करना है, मुझे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स में इतना मैं लगा हुआ हूँ, इतना आसक्त हूँ मैं, इतने सारे हैबिट्स, बैड हैबिट्स में, मैं क्या करूँगा स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करके। तो दिस इज़ द प्रभाव ऑफ तमोगुण। उसी प्रकार से जो रजोगुण में रहते हैं, वो बोलते हैं कि अरे मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे बिज़नेस सेटअप करना है, मुझे अपने फैमिली का ख्याल रखना है, मुझे बहुत कुछ करना है जीवन में, तो मैं इतना सब करूँगा तो मैं स्पिरिचुअलिटी कब प्रैक्टिस करूँगा? तो इसलिए मुझे स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम नहीं है। और जो लोग सत्वगुण से प्रभावित होते हैं, वो बोलते हैं कि अरे ये सब स्पिरिचुअलिटी हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो ऑलरेडी घर से हम पूजा पाठ करते हैं घर में हम, और ये सब स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत नहीं है, आप बस मानवता का भला कीजिए, आप बस वेजिटेरियन रहिए, आप नेशन के लिए कुछ कीजिए, समाज के लिए कुछ कीजिए। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन वो इनको ही सबसे परम धर्म मान के बैठते हैं। अहिंसा परमो धर्म, सत्य परमो धर्म, राष्ट्रवाद परमो धर्म, अपने कुटुंब का पालन करना परमो धर्म। तो इस प्रकार के अलग अलग चीज़ों को, भौतिक चीज़ों को अगर वो परम धर्म मान के बैठते हैं, तो इसका मतलब सत्वगुण का प्रभाव उनके ऊपर ज़्यादा है। लेकिन ये तीनों गुण जो हैं वो व्यक्ति को कंफ्यूज करके उनको फंसा के रखते हैं इसी भौतिक चेतना में, उनको आध्यात्मिक चेतना में आने नहीं देते।
तो ऐसे व्यक्ति जो कि इन 3 गुणों द्वारा बिविल्डर्ड हैं और इग्नोरेंट हैं, वो परम सत्य के बारे में, आध्यात्मिक जीवन के बारे में वो जानकारी ना उनको है और ना ही वो प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, इन 3 गुणों के प्रभाव की वजह से वो पूरी तरह से अपना जीवन जो है वो जड़ पदार्थ के ऊपर झोंक देते हैं। अभी ये जो 3 गुण हैं, ये उनको बिविल्डर कैसे करते हैं, उनको इल्यूजन में क्यों डालते हैं? इल्यूजन का मतलब है जो चीज़ सच नहीं है उसको सच मान बैठना, और जो चीज़ झूठ नहीं है उसको झूठ मान बैठना, उसको बोलते हैं इल्यूजन। तो वास्तविक में हमारा जो परिवार है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो देश है, हमारा जो समाज है, तो ये सारी चीज़ें, हमारा जो धन है, हमारी पोस्ट पोजीशन जो है, ये क्या हमेशा हमारे साथ रहने वाली है? नहीं, ये सिर्फ कुछ सालों के लिए या कुछ महीनों के लिए हमारे साथ रहने वाली है। लेकिन जब किसी व्यक्ति के ऊपर इन 3 गुणों का प्रभाव होता है तो ये 3 गुण उसको फोर्स करते हैं ऐसा मानने के लिए कि यही सब कुछ है और यही मेरे जीवन का सार है, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। ये परिवार, ये शरीर, ये बंधु बांधव, ये पैसा ही मेरा सब कुछ है, ये हमेशा के लिए मेरे पास रहेगा। लेकिन वास्तविकता तो वो नहीं है। वास्तविकता ये है कि सारी चीज़ें एक समय पे छोड़ देंगी हमें, और जब हम अपने जीवन में सबसे वीक रहेंगे, हमारा जो बुढ़ापा है, उस समय ये कोई चीज़ काम नहीं आने वाली हमारे। तो इसको बोलते हैं इल्यूजन। जो वास्तविक नहीं है हमारे लिए, उसको ही हमारा सब कुछ मान बैठना। और जब बुढ़ापा आता है, जब ओल्ड एज या इवन मिडिल एज आता है, तो ऐसे जो लोग रहते हैं उनको मिड एज क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। आप लोगों ने सुना होगा ये वर्ड, मिडिल एज क्राइसिस। तो मिडिल एज क्राइसिस क्या मतलब होता है? लोग सब कुछ अपना जीवन जिन चीज़ों के ऊपर लगाते हैं, उनको मिड लाइफ मतलब 40, 50, 60 उम्र आने पर उनको लगता है कि अरे मैंने सब कुछ इसके लिए इन्वेस्ट किया, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में खोखलापन है, मेरे जीवन में मुझे कुछ सब्सटेंस नहीं लग रहा। क्या किया मैंने ज़िंदगी भर मैंने क्या किया? खास करके बुढ़ापे में ये बहुत आता है। इसलिए बोलते हैं ना, बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने जीवन का कुछ सार नहीं मिलता कि मैंने क्या किया ज़िंदगी भर। तो ऐसा उनको सवाल उठने लग जाता है अपने अस्तित्व के बारे में। क्यों? क्योंकि वो 3 गुणों द्वारा प्रभावित होकर उन्होंने जो अवास्तव चीज़ें हैं उनको ही जीवन की वास्तविकता मान के उन्होंने अपना पूरा एनर्जी और टाइम दिया। वहीं अगर थोड़ा समय निकाल के, थोड़ा एनर्जी निकाल के अगर वो स्पिरिचुअलिटी को देते, तब जाके उनको फिर वास्तविक जो वस्तु है, सब्सटेंस जो है, वास्तविक जो आनंद है, उसके प्रति एटलीस्ट उनका थोड़ा एंडेवर जाता। तो वही चीज़ यहाँ पे वाइज लोगों के बारे में बताई गई है। सॉरी, ये चीज़ नहीं बताई है वाइज लोगों के बारे में। वाइज लोगों के बारे में भगवान कुछ और बोल रहे हैं। भगवान बोलते हैं जो वाइज लोग हैं, जिनको तत्व का ज्ञान है, उनको, ऐसे लोगों को जो लोग भ्रम में फंसे हुए हैं, क्षणभंगुर चीज़ों को अपना जीवन का सार मान बैठते हैं, उनको, ऐसे जो तत्वविद लोग हैं जिनको आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानकारी है, ऐसे लोगों को, स्पिरिचुअलिस्ट जो लोग हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मतलब जो लोग भ्रम में फंसे हैं उनको ज़बरदस्ती स्पिरिचुअलिटी में नहीं लाना चाहिए, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो ये थोड़ा सुनने में हो सकता है अजीब लगे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भ्रम में फंसा है तो भगवान को बोलना चाहिए कि नहीं, उसको भ्रम से निकाल के सत्य की तरफ लाओ। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि उसको तुम, वाइज शुड नॉट अनसेटल देम, वो जिस अपने भ्रम में फंसे हुए हैं उससे उनको अनसेटल नहीं करना चाहिए, उनको उसी में रहने देना चाहिए। क्यों ऐसा? भगवान बहुत सेंसिटिव हैं। भगवान का हृदय यहाँ पे हमको पता चल रहा है। इस श्लोक के माध्यम से हमको समझ में आ रहा है कि भगवान का हृदय कितना सेंसिटिव है। कोई व्यक्ति है, उसने अपना जी जान लगा दिया है अपने परिवार के पीछे, शरीर के पीछे, अपने जॉब के पीछे। अगर हम उसको बोलते हैं अचानक से कि अरे ये सब भ्रम है, तुम ये सब छोड़ो, तुम वास्तविक भक्ति के प्रति इन्वेस्टमेंट करो अपने टाइम और एनर्जी का, तो उसको जीवन में एक सदमा लग सकता है। उसको एक धक्का लगेगा कि अरे मैं जो कर रहा हूँ वो वास्तविक चीज़ नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा, उसको एक धक्का लगेगा जीवन में।
लेकिन भगवान करुणावश क्या बोलते हैं कि भले ही वो भ्रम में जी रहा हो, उसको जीने दो। उसको हो सकता है सिचुएशंस धीरे धीरे उसको मैच्योर करें, लेकिन उसको ज़बरदस्ती तुम अनसेटल मत करो। उसकी जो जिम्मेदारियां निभा रहा है, भले ही वो भौतिक हो, बट एटलीस्ट वो गैर जिम्मेदार तो नहीं है। गैर जिम्मेदारी वाले जीवन से तो बेटर है ना जिम्मेदारी वाला जीवन, भले ही वो भौतिक स्तर पे हो। तो इस तरह से भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम उनको भौतिक स्तर से उठाने के प्रयास में उनकी जिम्मेदारियों को नकारोगे, तो हो सकता है कि वो गैर जिम्मेदार बन जाएं। वो भक्ति में भी ना आए, आध्यात्मिकता में भी ना आए, और अपनी भौतिक जिम्मेदारियों को भी ना निभाएं। वो पूरी तरह से गैर जिम्मेदार हो जाएं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ऐसे भ्रम में फंसे हुए लोगों को उभारने का प्रयास नहीं करता है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो क्या हमें प्रचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अभी जैसे मैं भी इस सेशन में पूरे टाइम मैंने क्या बोला कि हम जिनको वास्तविक चीज़ मान बैठे हैं वो सब भ्रम है। तो लेकिन मैं तो भगवान के जो आदेश है यहाँ पे कि हमें अनसेटल नहीं करना चाहिए, उसका तो विरोध कर रहा हूँ। मैं तो डायरेक्टली इन सब चीज़ों को भ्रम बता रहा हूँ। तो आचार्यगण हमें बताते हैं कि जो भक्त रहता है ना, वो भगवान से भी ज़्यादा दयालु रहता है। भले ही भगवान बोलें कि नहीं उनको अनसेटल मत करो, तुम वो जो भ्रम जी रहे हैं उसमें जीने दो, लेकिन जो भक्त रहता है वो उससे देखा नहीं जाता कि अरे लोग क्यों अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, खुद को परेशान करने वाले काम क्यों कर रहे हैं। उनको भगवान से जुड़ना चाहिए, भक्ति से जुड़ना चाहिए, वास्तविक जीवन के प्रति उनको एंडेवर करना चाहिए। ऐसा सोच के जो भक्त रहते हैं वो भगवान से भी एक कदम आगे रहते हैं दया में। तो भले ही भगवान बोलते हैं कि उनको अनसेटल मत करो, लेकिन फिर भी भक्त जो है वो उनको अनसेटल करता ही करता है, जिससे वो वास्तविक डायरेक्शन में आ पाए अपने लाइफ में। जैसे कि राम जी जो हैं उन्होंने हनुमान को क्या आदेश दिया कि तुम लंका में जाके सीता माता का पता करके आओ। लेकिन हनुमान जी क्या किए, सीता माता का पता तो लगाए ही, साथ ही साथ पूरी लंका जला डाली उन्होंने। तो भक्त जो रहता है वो भगवान के आदेश से भी आगे निकल के उनकी सेवा करने का प्रयास करता है। तो इसीलिए भले ही भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि अनसेटल मत करो, लेकिन भक्त फिर भी प्रचार करता है, और कभी अगर ज़रूरत पड़े तो लोगों को स्ट्रॉन्ग वाक्य बोल के अनसेटल करने से भी हिचकता नहीं है। लेकिन जहाँ तक हो सके हमें कोशिश करना चाहिए कि लोगों को ज़बरदस्ती या एकदम से स्ट्रॉन्ग चीज़ बोल के कि अरे ये सब माया है, तुम्हारा शरीर माया है, तुम्हारे रिश्ते सब माया है, ऐसा सब बोल के उनको आध्यात्मिक प्रगति की तरफ ना लाएं, बल्कि उनको पॉजिटिव भक्ति के जो पॉजिटिव अंग हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं भक्ति के, उसके बारे में बताएं। और जब व्यक्ति को एक पॉजिटिव चीज़ टेस्ट करने को मिलेगी, भक्ति का जो पॉजिटिविटी है वो टेस्ट करने को मिलेगा, तो वो नेचुरली सारी जो मिथ्या चीज़ें जो हैं, भौतिक चीज़ों को, वैसे ही वो नेचुरली छोड़ देगा। तो हमें ज़बरदस्ती उनको पुश करके उनको स्पिरिचुअलिटी में लाने की ज़रूरत नहीं है। वी शुड लेट देम एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हमें उन्हें भक्ति का आनंद एक्सपीरियंस करने का मौका देना चाहिए, हरि नाम के लिए प्रेरित करने के लिए करके, प्रसाद खिला के, मंदिर में ला के, भक्तों से मिला के। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जब वो एक्सपीरियंस करेंगे तो भौतिक स्तर के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उसको वैसे ही वो भूल जाएंगे और उनसे वैसे ही वो परे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से भक्त जो है वो लोगों को सत्य की तरफ लाता है। तो ये इस श्लोक में ऐसा बताया गया है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।